बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है मोंटाल। और ये इस रिव्यू के स्टार्ट में ही आपको बताता चलूँ, इस ब्रांड की जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है ना, वो हर 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 परफ्यूम की बहुत ज़बरदस्त होती है। मोंटाल बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रांड भी है। बेसिकली ये एक परफ्यूमर है, पेरी मोंटाल। तो उसने अपने नाम से ही ये ब्रांड बनाया हुआ है, मोंटाल पेरिस के नाम से। और इसी इसी मतलब जो पेरी मोंटाल परफ्यूमर है, उसी के भी परफ्यूम जो है ना वो मंसेरा के भी हैं। मेरे ख्याल में ये कोई सिस्टर कंपनीज हैं आपस में, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत सारी इनकी खुशबुएं भी आपस में कॉमन होती हैं, सिर्फ पैकिंग का फ़र्क होता है। जैसे मंसेरा की जितनी भी बॉटल्स हैं, बॉटल्स वो इस तरह की आती हैं, और मोंटाल की जितनी भी बॉटल्स हैं वो इस तरह आती हैं, टिन में आती हैं। ये ग्लास में आती है और ये टिन में आती है, ये आप देख सकते हैं टिन में। और मुझे ये बॉटल्स इसलिए ये बहुत पसंद है क्योंकि ये फिर मतलब खुदा न खास्ता आपके हाथ से गिरे तो डेंट पड़ने का सिर्फ डर होता है, टूटने का नहीं होता। जबकि मंसेरा की शीशे की बॉटल है, इनकी पैकिंग में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन आता ये भी लेदर पाउच के अंदर है, ये भी लेदर पाउच के अंदर है। बहरहाल दोनों ब्रांड्स के परफ्यूमर पेरी मोंटाल ही है, तो मोंटाल ब्रांड भी है। तो ये जो बेसिकली मज़र इकबाल ने मुझे भेजा, ये 20 ml का है ये, और इसका नाम है रोंदेवू चेज हेरोड। मेरे ख्याल में ये हेरोड एक्सक्लूसिव है। और इसकी ये रहा इसका जो वो पाउच है जिसके अंदर ये आता है, और ये रहा इसका 20 ml की बॉटल। अब ये जिस तरह 100 ml की बॉटल है ना, तो इस तरह नहीं है, ये 20 ml की पतली सी स्लिम सी है, लेकिन है ये भी मेटालिक ही है, एल्युमिनियम टाइप लगता है ये, एल्युमिनियम। ठीक है, ये आप देखें मोंटाल का लोगो, ये मोंटाल पेरिस लिखा हुआ है, और ये नीचे लिखा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इट्स रोंदेवू चेज हेरोड ओ दे पफा। ठीक है, 20 ml का ये है, और ये इसका ब्रेकर लगा हुआ है। इस ब्रेकर को आप उतारें और इसको स्प्रे करें ऐसे, और ज़बरदस्त किस्म का ये टोटल इसकी हो गई प्रेजेंटेशन। जब आप ये कैप, और हाँ ये टेसल जो है इसके साथ MTL का लोगो है, आप जब ये लगा होगा तो ये प्रेस नहीं होगा और इसका परफ्यूम नहीं निकलेगा। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन 20 ml की। हाँ मोंटाल की 20 ml में भी ऐसी भी आती हैं बॉटल्स, लेकिन ये थोड़ा सा आप एक्सक्लूसिव इसलिए कह सकते हैं कि ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है, ये जो चेज है रॉड है। और है भी ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ये 2024 की रिलीज़ है, अभी रिसेंट रिलीज़ है मोंटाल की। एंड मुझे इसके रिव्यू की रिक्वेस्ट भी किसी ने की थी, मुझे शक पड़ता है कि किसी ने इसकी रिक्वेस्ट भी की थी, रोंदेवू चेज हेरोड की। खुशबू की बात करते हैं, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको सैफरॉन की खुशबू आती है, सैफरॉन की। और वो खुशबू किसकी है? वो खुशबू आती है आपको ऊद फॉर ग्रेटनेस के सैफरॉन की, लेकिन अकेली नहीं आती। इसके स्टार्ट का जो सैफरॉन है, जो कि गुड़ की तरह की, एक डेंस से गुड़ की तरह की एक खुशबू होती है, उसके साथ आप ऊपर सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर दें गुड़ के ऊपर। आप डेंस से गुड़ के ऊपर आप सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर लें और उसको खुशबू करें, तो वार्म स्पाइसी सी सिनेमन की और गुड़ की जो खुशबू एक आएगी। यस, आई वुड से इट गुड़। सैफरॉन अब किस किस ने सूंघा होगा? सैफरॉन की खुशबू किस किस ने खुशबू की होगी? किसी ने भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो मैं तो गुड़ से ही रेफरेंस दूंगा ना उसको, डार्क डेंस गुड़। डार्क डेंस गुड़ के साथ अगर आप सिनेमन की स्पाइसीनेस को ऐड कर लें तो इसका स्टार्ट बनता है। सेकंड फेज के अंदर जो है वो इसका कैरमल की खुशबू आप कर लें, कैरमल, और उसके ऊपर आप सिनेमन को स्प्रिंकल कर लें। फर्स्ट फेज टोटल डिफरेंट है, वहाँ पे सैफरॉन की खुशबू है सिनेमन के साथ। सेकंड में सिनेमन के साथ कैरमल अटैच हो जाता है, यानी कैरमल के ऊपर आप सिनेमन को स्प्रिंकल कर लें। अब कैरमल बेस्ड टॉफ़ीज़ भी आती हैं, कैरमल पॉपकॉर्न्स भी होते हैं, तो वो जो कैरमल की एक स्वीट सी समहाउ चॉकलेटी टाइप कैरमल की खुशबू इसी तरह होती है, शुगरी स्वीट, थोड़ी सी चॉकलेटी टाइप, तो उसके ऊपर आप सिनेमन स्प्रिंकल कर लें, तो जो वार्म स्पाइसी सिनेमन की खुशबू के साथ आपको कैरमल की खुशबू आएगी, वो इसका सेकंड फेज़ है। और उसके बाद ये चलती रहती है, सिर्फ इसमें सिनेमन की खुशबू गायब हो जाती है। थर्ड फेज़ के अंदर कैरमल थोड़ा सा वनीलाइश टाइप हो जाता है, थोड़ा सा पाउडरी स्वीट हो जाता है, एंड दैट्स इट। उसके बाद इसकी खुशबू चलती रहती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर, भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। वो फीमेल्स जिनको वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं
वो इसको लगा सकती हैं। वार्म, स्पाइसी एंड स्वीट फ्रेग्रेंसेस वो इसको लगा सकती हैं। अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था इस ब्रांड की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला ही कोई नहीं है, ठीक है, मसला ही कोई नहीं है। सेम इज द केस विद दिस वन, रोंदेवू चेज हेरॉड। तो आप इसको, इसकी जो लॉन्जिविटी कंसिडर कर लें, 10 आवर्स एंड 3 आवर्स स्ट्रेट इसकी प्रोजेक्शन है, ज़बरदस्त किस्म की। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला नहीं है। वेदर, खुशबू से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बेसिकली खुशबू है विंटर बेस्ड, फॉल के एंड में और विंटर कड़ाकेदार किस्म की जब सर्दी हो रही हो तो ये उसकी फ्रेग्रेंस है। ओकेजन की बात करें, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। इवन आप इसको जुम्मे के दिन भी लगा सकते हैं, शलवार कमीज के साथ लगा सकते हैं, पैंट शर्ट के साथ लगा सकते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को छोड़ के आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। अ गुड फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ मोंटाल। तो ये था जी हमारा मोंटाल का रोंदेवू चेज हेरॉड्स। थैंक यू सो मच।